स्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों सी बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं तो माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुख को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शेरोवाली माता की, परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की, देवी भागवत महापुराण की, सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे।
मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने ध्वजानां आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् शुद्धो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयोरविस्रवन्तु नः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी हाथ जोड़ के बैठिए। अनंत शक्ति सबके जन्मदाता भगवान को प्रणाम करिए। तुम कण कण में समाये हुए और तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है। सबके सच्चे पिता तुम ही हो और तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। सारे तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरा ही गुण गाते हैं। ओ क्या राजा क्या रंग भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। ओ परम कृपालु परम दयालु परम कृपालु परम दयालु जीवन के आधारा हो। जीवन के आधारा हो।
हंसते जाते हैं, लेके दुआएं माँ तेरी हम भी चरणों में शीस झुकाते हैं माँ, चरणों में शीस झुकाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं माँ, चरणों में शीस झुकाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं माँ, 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 चरणों में शीस झुकाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं माँ, चरणों में शीस झुकाते हैं माँ, चरणों में शीस झुकाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं माँ, चरणों में शीस झुकाते हैं, शेरों वाली आदिशक्ति भवानी को सर्वप्रथम वंदन करते हुए वेकराई माता के चरणों में अभिनंदन स्वागतम वेतम और सभी नवरात्रोत्सव निमित्त श्रीमद् देवी भागवत कथा और उसके प्रमुख यजमान और सभी हमारे भक्तगण श्रोतागण और समस्त अनुत्त आत्माएं सबको व्यास गद्दी से अनंत अनंत देवी का प्रेम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दुर्गा माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की, देवी भागवत की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया जी, अनंत देवी भागवत कथा का आज शक्ति माता वेकराई जी के चरणों में हम सब लोगों ने अभिनंदन वंदन किया और उनके इस भव्य भक्तों के आशीर्वाद, प्रेम, अनुराग, श्रद्धा से इस अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। भागवत अनंत भक्ति का देने वाला पुराण है, ग्रंथ है और ये महान पोथी है। देवं न वेदो न शक्तिना आत्मनो भूपाप किल विषये त्वयाम भक्तोऽपि मावर्धाम जातो मेधाम गतिम यथा।
ऋषि ने देवी भागवत का जो सच्चा स्वरूप है, फल है, भाई देवी भागवत हमें क्यों सुननी चाहिए, उसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें यह मंत्र दिया जो अभी हमने जाप किया था। भगवान सूत जी देवी भागवत का ज्ञान, अनंत शक्ति परमात्मा का ज्ञान ऋषि मुनियों को दे रहे थे, और वही ज्ञान हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। देवी भागवत सबसे पहले बुद्धि का और विद्या का और शक्ति का देने वाला है। जिनके पास में विद्या कम हो, शक्ति कम हो, बल कम हो, और जिनके पास में रोग ज्यादा है, भोग ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है, दुख ज्यादा है, ऐसे व्यक्तियों को देवी भागवत का पारायण करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल जाए, कोई ऋषि तुल्य, अगर कोई देवतुल्य ब्राह्मण हमें कथा सुनाए, कोई साधु सन्यासी मिल जाए, तो कथा का और बड़ा स्वरूप बढ़ जाता है, कथा और दिव्य हो जाती है। अपने आप पढ़िए, अपने आप सुनिए। आप जब भागवत पढ़ेंगे, देवी का पुराण पढ़ेंगे, तो आप बहुत बड़े विद्वान नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, पर उसका भी फल बुद्धि, बल और शक्ति का देने वाला बताया है। मुंचन्तु पाप किल विषय, सारे पापों का, सारे क्लेशों का हरने वाला बताया है। हमारे जीवन में क्लेश तो रोज लगा हुआ है। सुबह उठो तब से रात को सो, तब तक सोते सोते भी हम क्लेश में रहते हैं, दुख में रहते हैं। अनेक सपने तो हम ऐसे ही देखते हैं जिसमें हमें सोने के बाद भी दुख रहता है, क्लेश रहता है, चिंता रहती है, और उस चिंता के चलते ही अच्छी नींद हमें नहीं आती। योग निद्रा जिसे कहते हैं, सुख निद्रा, आनंद निद्रा, विरक्त निद्रा, जिस नींद को आने के बाद हम संसार को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ऐसी नींद आना थोड़ा बहुत जरूरी होता है। तो अच्छी नींद जो सुख प्रदान करती है शरीर को, मन को, चित्त को, आत्मा को, इसलिए परमात्मा ने हमें निद्रा भी दी है, जागरण भी दिया है। अधो जागृतम पुरोहितम तदो आत्मानम सृष्टाः। देवी भागवत कहती है कि जो व्यक्ति अच्छा सोता है और अच्छा जागता है, उस व्यक्ति के जीवन में दुख और क्लेश, अवनति और विनाश ये बिल्कुल नहीं आता। जिस व्यक्ति का जागना ही अच्छा नहीं है और सोना अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में ना तो सुख आता है, ना ही आनंद आता है, ना उन्नति आती है। इसलिए सोना भी चाहिए अच्छा और जागना भी चाहिए अच्छा। अच्छा जागने का मतलब है जागने के बाद में आंखें नहीं रगड़ना, जागने के बाद में सोया हुआ नहीं दिखना, जागने के बाद में मुरझायापन चेहरे पे नहीं होना चाहिए। बिस्तर में से उठे ठीक 2 सेकंड में एकदम ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम सोए नहीं थे। तुमने एक बहुत बड़े वातावरण को स्वीकार किया है, ऐसा सुंदर सा स्वरूप दिखना चाहिए जागने के बाद। अर्थात नगते आधिताम पुण्यो निद्राहा, नींद के अधीन नहीं होना, अच्छा जागना है। जब हम अच्छे जागते हैं तो हम नींद के अधीन नहीं होते। नींद की याद नहीं निकालते, भाई हम तो 3 दिन से नहीं सोए, हम तो बड़े बिजी थे, सोने को ही नहीं मिला। ये क्या है? ये कमजोरी है हमारी। जो लोग अच्छा जागना जानते हैं उनको नींद की याद नहीं आती है, और जो लोग अच्छा सो जानते हैं, 1 ही घंटे के लिए सो जाइए पर अच्छा सो जाइए। कैसा? सब कुछ भूल के सो जाइए, सबको विरक्त कर दो। यथा योग निद्राम तदो भूतम। तो देवी भागवत कहती है कि जो व्यक्ति 1 घंटे के लिए भी अच्छी तरह सो जाए तो समझ लो उसका 1 घंटे का ध्यान हो गया भगवान का, 1 घंटे का योग हो गया, 1 घंटे की समाधि लग गई उसकी। समाधि नाम त्वा भगवते सुखम पुण्यानम। जिनको थोड़ी देर के लिए बढ़िया नींद आ जाती है वो बहुत ही पुण्यवान माने गए भागवत में, बहुत पुण्य उनके पास में। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते, जागते रहते, सोते रहते, जागते रहते, सोते रहते, निद्रा तो वो अच्छी नहीं है।
सावधानी के लिए वो ठीक है, सुरक्षा के लिए, पर न गतम त्वा स्वस्थम न पुण्याम, पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता उससे। बार बार जागना, बार बार सोना, उससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है, चित्त और बुद्धि। सुबह पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, सुबह पूरा दिन व्यर्थ जाएगा आलस्य में, प्रमाद में। और आलस्य और प्रमाद क्या है? ये पाप का फल है। आलस्य पाप का फल है, प्रमाद। जिन व्यक्तियों का चित्त अच्छा नहीं है, जिनके चित्त में और मन में दोष है, बुराई है, उनको दिन भर आलस्य आता है, उन्हें दिन भर प्रमाद लगता है, उनके जीवन में थकान सी रहती है, हमेशा जीवन हारा हुआ सा रहता है, अप्रसन्न रहता है, दुखी सा रहता है, बीमार सा रहता है। जिनके चित्त में पाप होता है, जिनके मन में पाप होता है, द्वेषान विरक्त भूतानम यदोगतम न भागवतम, जिनके चित्त में, मन में, आत्मा में, बुद्धि में श्रीमद् देवी भागवत है, अनंत विद्या है, अनंत शक्ति है, उनका चेहरा, उनकी वाणी, उनके ज्योति स्वरूप नेत्र, उनके चेहरे के ललाट, पटल, पाट सब सुंदर होते हैं। तयागतम न आकर्षतान पुण्यो भव, जिनमें देखने मात्र से आकर्षण करने की क्षमता है, जो आदमी को अपनी तरफ बुलाते हैं, भाई आओ 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 देखो हमारे, बिना कहे लोग देखते उनको, बिना कहे लोग सुनते उनको। उनके पास क्या है? भगवत्ता है, ईश्वर कृपा है, उनके पास में चेतनता है, उनके पास अच्छी निद्रा है, उनके पास अच्छा जागरण है, उनके पास अच्छा व्यवहार है, इसीलिए उनके स्वरूप में आकर्षण है। देवी को देखो कितनी आकर्षक होती देवी की प्रतिमाएं, हालांकि वो पत्थर की हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा गुण, धर्म, स्वभाव और कोई परम शक्ति नहीं बैठी है, जड़ है वो, फिर भी उनके स्वरूप में बहुत ही भावना है, उनके स्वरूप में बड़ा आकर्षण है, उनके स्वरूप में बड़ा खिंचाव है। क्यों? क्योंकि एक समय उन्हीं देवियों ने संसार को अपना जीवन दर्शन करवाया, अपना तेज का दर्शन, अपनी शक्तियों का दर्शन, अपनी परम भक्ति का दर्शन, अपनी दिव्यता का दर्शन इस समाज में उन्होंने किया, समाज का कल्याण किया अपनी चेतनता से। इसीलिए उनके फोटो बोलते, उनके चित्र बोलते, उनके स्वरूप बोलते। मृत शरीर भी चेतन व्यक्ति का मरा हुआ जैसा नहीं दिखता है। एक भोगी आदमी को मर जाने दीजिए, एक योगी को मर जाने दीजिए, दोनों की डेड बॉडी को आप देखिए। जो व्यक्ति योगी है, भक्तिशाली, बुद्धिमान था, योगी था, तेजस्वी था, वलस्वी था, उस व्यक्ति को मरने के बहुत दिनों के बाद उसका तेज खत्म होता है। और जो संसारी लोग रहते हैं, उनका तेज मरने के ठीक 10 मिनट के बाद में बेकार हो जाता है। उनके स्वरूप में कोई खिलावट, कोई सौंदर्य नहीं बचता, उनका सौंदर्य बिल्कुल खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, त्वया देवत्पुण्य भागवते पुण्यानम आत्मानम तदो आत्मम आत्मम कृतो पुण्या भवेता। जो प्राणी बार बार भगवती का दर्शन करता, बार बार शक्ति का अर्जन करता, बार बार वृद्धि सिद्धि बुद्धि को मनाता और बार बार उस अनंत अनंत सुख को पाने के लिए, उस परम शक्ति के स्वरूप को पाने के लिए इच्छाएं करता, उस व्यक्ति के अंदर तेज आता जाता है, उसके अंदर भाव भक्ति जागती जाती है। हमें वही करना है, उसके लिए ही ये आयोजन है। जितने भी लोग यहाँ सत्संग में आ जाएंगे, उन सारे प्राणियों के प्रति इस ग्रंथ का, इस पोथी पुराण का, इस आयोजन का उद्देश्य एक है कि आपके अंदर एक अच्छा सुख पैदा हो। जिस सुख के लिए आप दिन भर भागते रहते हैं ना, रात भर चिंता करते हैं, दिन भर भागते हैं, फिर भी वो सुख हाथ नहीं आता, वो सुख आपके हाथ में आ जाए। व्यापकम तिष्ठो गतम अर्जितम हस्तोभ्या, बैठे बैठे भी वो सुख आ जाए हमारे पास में। इतना पुण्य इससे मिलता है हमको, कथा से, बैठे बैठे। देखिए, मैंने इस कथा का अध्ययन किया, फिर मैंने इसका आचरण किया, इसका पालन किया। देवी भागवत में क्या लिखा है मनुष्य के लिए, वो मैंने सब सुना समझा, उस तरह का जीवन जिया, तो बैठे बैठे सुख मिलता रहता है। बैठे बैठे मुझे कोई खेत में बाजरा नहीं काटना पड़ता है, और मुझे तुम्हारी तरह कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती है। बहुत सुख मिलता है मुझे दिन भर रात भर। कारण यदो भक्तानाम पुण्यम आत्मनः पुण्यम भक्तो न देवी भागवतम।
अनंत परम शक्ति परब्रह्म सच्चिदानंद अनंत अनंत दिव्य अनंत शक्ति का ये अनंत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और जो आशीर्वाद हमें मिला है वो आपको मिलना चाहिए। क्यों? एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पंडित का, एक अच्छे सन्यासी का, एक अच्छे कथा सुनाने वाले साधु का ये धर्म है कि साधु के पास जितना सुख है वो उनके श्रोताओं के पास जाना चाहिए। क्यों? किसान के कुएं में जितना पानी होता है वो कहाँ जाना चाहिए? वो किसान के खेत में जाना चाहिए, जिससे किसान का खेत हरा भरा हो, अच्छी फसल हो। ऐसे आपका जो कुआं है, आप किस लिए आए यहाँ पांडाल में? आप अपनी खेती अर्थात अपने संसार को हरा भरा करने के लिए आए पांडाल में। तो इस पांडाल में जो अमृत है वो अमृत आपको पूर्ण प्राप्त हो, अच्छे से प्राप्त हो, सारा का सारा प्राप्त हो। सम्मोहनम गतम दर्शनम, सम्मोहित हो जाए जीवन आपका, संभावित हो जाए, सब प्रभावित हो जाए। जब आप यहां से जाएं कथा सुनकर तो मन में एक नया उत्साह लेकर जाएं, नया एक चैन लेकर जाएं, एक नई गति, एक नया स्वरूप धारण करके जाएं। जैसे आए थे उससे कई पट अधिक आनंद आपको प्राप्त हो इस भागवत से, इस सत्संग से। क्यों भाई? सत्संग का परिणाम यही है, सत्संग का फल यही है। प्यासे प्यासे आए, हंसते हंसते जाए, तृप्त होकर जाए, रोते रोते आते, लोग हंसते हंसते जाते। ये इसका सही धर्म है। कितनी भी बीमारी हो, व्याधियां हो, कितने भी क्लेश हो, कितने भी दुराचार, व्यभिचार, बुराइयां, सब कुछ हो, वो सब आपके यहाँ क्लियर हो जाए, शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने शराब पी लिया, मान लीजिए आपने मांस खा लिया, अंडा खा लिया है, आप गलती से तंबाकू खा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ आपकी शुद्ध होनी चाहिए। क्यों शुद्ध होनी चाहिए? भगवती का जो शेर है ना, शेर, भगवती जिस पे सवारी करती है, भगवती का शेर मांस खाता है। कैसा मांस खाता है? द्वया द्वेषो पाप विमुंचम, वो पापी को खा जाता है। भगवती का शेर, अनंत शक्ति भगवती का जो शेर है। शेर का मतलब ये चार पैर वाला शेर नहीं होता है, शेर का मतलब होता है बल, ताकत। भगवती जिस पर चलती है, भगवती किस पर दौड़ती है? बल पर दौड़ती है, ताकत पर दौड़ती है। सम्मोहनम गतम त्वार्दम नवेद्यो सुराः, साहस। तो जो व्यक्ति साहस पर चलते हैं वो शेर पे चलते हैं, जो व्यक्ति बल बुद्धि विद्या पर चलते हैं वो शेर पर चलते हैं। चतुर्पादो द्वयावेतम, जैसे शेर के चार पैर होते हैं ना, ऐसे बल के चार पैर होते हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार पैर है। इन चारों पैरों के ऊपर भगवती शक्ति अर्थात आत्मा को, मुझे और तुम्हें चलना है, और जो पाप बीच में आए उसे खा के खत्म करना है, उसे नष्ट करना है। क्यों? वो बढ़े ना। इसलिए दुर्गा का जो शेर है वो खाता जाता है पाप को। वो जो भी राक्षस आया, जो बुरा आया, उसे फाड़ डालता है, उसे खा जाता है, उसके खून पी जाता है, जिससे वृद्धि ना हो पाप की, जिससे वृद्धि ना हो पापियों की, दुराचार ना बढ़े, दुराचारी ना बढ़े। इसीलिए वो आगे बढ़ के चलता है। अधोविष्टानम चतुर्भुजो चतुरोपाद्यम गते साहसम पुण्यो न वेदो अधा बाघम पुण्यान गंधड़ो गर्जताम पुण्यो वाम। चार पैर के सिंह पर सवारी करके हम चलें। हम कौन है? देखिए, जब हमारी सारी बुराइयां शुद्ध हो जाती हैं तो हम एक रूप बन जाते हैं, दैवीय रूप, दैवीय रूप, दैवीय रूप बन जाते हैं। आज आपने मिरोनक में देखा कि नहीं? पीछे कुछ ट्रैक्टर में मूर्तियां बैठी थी देवी की, 2-3 मूर्तियां, उन मूर्तियों के आगे इंद्रदेव महाराज की मूर्ति रथ में बैठी थी। तो बताइए, उन दैवीय रूपों के साथ इंद्रदेव महाराज का रूप भी सज गया। क्यों सज गया? तत्त्याज्यम न भोज्यम कृत्वा न भावेन पुण्यः, पाप नष्ट हो गया, पाप नष्ट हो गया पूरा। इसीलिए दुर्गा की बराबर में बैठने का मौका मिला मुझे, आदि शक्ति के साथ रथ में उसके साथ चलने का मौका मिला मुझको, उसके बराबर सम्मान मिला मुझको। क्यों? द्वेता पाप विमुंचितां। तो ये भागवत इसीलिए आई है, पुराण लेकर के आपके पूना में इसीलिए आई है यहाँ पे। क्यों आई है?
माता विक्राई ने बुलाया इसको, कहा द्वयान वित्तो न चतुरम पुण्य पाद्य, मेरे भक्तों को 4 पैरों पे चलना सिखाओ। बलम योगे पुण्यानाम, 4 पैर दूसरे भी हैं हमारे पास में, एक धर्म पैर है, एक अर्थ पैर है, एक काम पैर है और एक मोक्ष है। इन 4 पैरों पर जो प्राणी यात्रा करता है उसे कभी भी पराजय का मुंह देखना पड़ता नहीं है, उसे पाप का मुंह नहीं देखना पड़ता है, उसे बुराइयों का मुंह नहीं देखना पड़ता है। गदम सिंघाम पुण्याः, सिंह माने शेर भी होता है, और सिंह माने बड़ा, सिंह माने बलवान, सिंह माने बल, सिंह माने ताकत। अच्छा, प्रश्न करते, प्रश्न करता हूं एक आपसे। आप सबको बोलना है, जिसको जमे वो बोलिएगा। आप में से कोई भी स्त्री पुरुष नर नारी बच्चा बूढ़ा ऐसा है जिसे शक्ति बल नहीं चाहिए? भाई आपने किसी को चाहिए या सबको चाहिए? सबको चाहिए तो हाथ ऊपर करिए। सबको बल चाहिए, ताकत चाहिए, साहस चाहिए, शौर्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सुख चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न पूरा हो गया। तो महाराज आपको वही देना चाहते हैं इस पुराण के माध्यम से। हाँ, आपको जो चाहिए वो मैंने पहले कह दिया, कथा में 10 मिनट पहले कह दिया। आप जो लेने आए यहां वो ही आपको प्राप्त हो। हाँ, जो आप लेने आए वही यहां प्राप्त हो। जिनको आंख नहीं है उन्हें आंख प्राप्त हो जाए, जिन्हें हाथ नहीं उन्हें हाथ मिले, जिन्हें पैर नहीं उन्हें पैर मिले, जिन्हें बुद्धि नहीं उन्हें बुद्धि प्राप्त हो। अधो विद्याभूतम, जिन्हें विद्या नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, उन्हें वो प्राप्त हो जाए। और जिनके पास वैराग्य नहीं, जिनके पास संतोष नहीं है, जिनके पास तृप्ति नहीं है, वह भी आपको प्राप्त हो जाए। ये फल इसके मिलेंगे आपको। मनम कल्पना पुण्यम, जो व्यक्ति कल्पना करता है वो सारी पूरी हो जाती है। किससे? पारायण से, देवी के पारायण से। यदो देवी भूतानाम, क्योंकि हर एक मंत्र देवी का बोलता है। या देवी सर्वभूतेषु, क्या चाहिए वही नाम ले लो। धन रूपेण, बाबा हमें तो करोड़पति अरबपति बनाओ, हमें नहीं चाहिए बुद्धि शुद्धि, हमें तो तुम अरबों का मालिक बना दो, अपने आप बुद्धि आ जाती है, पैसा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा अपने आप ही सबको ज्ञान सिखा देता है, पैसे से रास्ता मिलता है। पर यह बड़ा गलत है, पैसे से किसी को रास्ता नहीं मिल सकता है। बुद्धि योगेन धनश्रुतम, बुद्धि से ही धन मिलता है, बुद्धि से धन का मार्ग मिलता है, बुद्धि से धन की सुरक्षा होती है, बुद्धि से ही धन की वृद्धि होती है। धन से बुद्धि की वृद्धि कभी हो सकती नहीं है। दुनिया भर के पागल बच्चे पैदा हो रहे करोड़पतियों के घर में, चेयर पे पड़े रहते हैं, उन्हें पेशाब कब हो जाता वही नहीं समझता है। दुनिया भर का पैसा खर्च करने की तैयारी है, पर पैसे से बच्चे को कोई सुधारणा होती नहीं है। पर जिनके पास सद्बुद्धि है, वो टमाटर बेचते थे 10 साल पहले, आज बिल्डिंग बेच रहे बना बना करके बुद्धि से। लहसुन बेचते थे लारी पे लहसुन, आज 11-11 मंजिल की इमारतें बना के बेच रहे। 10 साल के अंदर काया पलट हो गई है। कैसे हुई? गतम वेदो न तरस्वाहा, भगवान ने जो हमको बुद्धि नाम की चीज दी है उससे ही हमारी उन्नति होगी। मनुष्य जो हमें देता है उससे हमारी उन्नति नहीं होगी। गतम व्याक्षितम शुद्धोन्नत प्रक्षालनम, एक मनुष्य अर्थात कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई गुरु, कोई साधु, कोई परमार्थी अगर हमें कुछ दे तो उससे हमारी शुद्धि हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है, उससे ताकत आ जाती है, बल आ जाता है। पर बुद्धि हम नहीं दे सकते आपको। आपके पास जो बुद्धि है उसे हम शुद्ध कर सकते हैं, आपके पास जो आत्मा है उसे हम बल दे सकते हैं, आपके पास जो चित्त है उसके दोष धो सकते हैं। कैसे? सत्संग से। गतम सत्संगम पुण्यम अधो पुण्यत्वा विमुंचन्ते पापम किल विषयी पुण्यागते है।
सत्संग एक ऐसी औषधि है, सत्संग एक ऐसा फार्मूला है, सत्संग एक ऐसा प्रयोग है, सत्संग एक ऐसी गंगा का नाम है जो किसी भी प्रकार की गंदगी को धो डालता है। सत्संग ये जो हम सुनने आए हो, जो कुछ भी हो धो डालेगा, उसे निखार देगा, चमका देगा। और ये सत्संग का स्थान सच में वही घाट है जहां पर मैले कपड़े धोए जाते हैं। अच्छे को क्या अच्छा करना, अच्छे को क्या अच्छा करना। नए कपड़े को तो लोग पानी में निकाल देते हैं, पानी में निचोड़ देते हैं, उसे साबुन लगाने की जरूरत नहीं। नया कपड़ा लाएं, कई कपड़े ऐसे रहते हैं जो धो के सिलने पड़ते हैं, कई कपड़े जो धोना पड़ता फिर सिलाई करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं जिन्हें धोना ही पड़ेगा और बिना साबुन के, अर्थात उन्हें ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। तदो पुण्यम भवान सुगदम, वो तो अर्जित करने के लिए आते हैं। उनकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई, उससे चार्ज करके ले जाते हैं। और जो लोग पूरे खत्म हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, भोगी है, तकलीफ में, काम नहीं बन रहे, रोज नौकरी पे जाते, उन्नति नहीं हो रही है, 10 साल से नौकरी कर रहे, फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं, परेशानी में बहुत पड़े हैं, उन लोगों के लिए ये भागवत, ये सत्संग और इंद्रदेव महाराज बहुत बढ़िया काम करता है। ये ध्यान रखो, तयागतम न पुण्यो गते ऊर्ध्वनाम। याद रखिए, आदमी अगर थोड़ा भी कलाकार है तो वो थोड़ी कलाकारी में हल्की सी हवा से पतंग को उड़ा लेता है। और जिन्हें पतंग उड़ाना आता नहीं वो आंधी में भी पतंग को उड़ा सकते नहीं हैं। जिनको थोड़ी भी अकल है वो हल्के से झोंके में पतंग को ऊपर आकाश में पहुंचा देते हैं। याद रखिए, अगर आप में थोड़ी भी समझदारी है तो हम आपके जीवन रूपी पतंग को आकाश का मार्ग दिखा सकते हैं। पवन का झोंका, सत्संग का झोंका, ज्ञान का झोंका, पुण्य का झोंका हल्का सा भी लग जाए, भाई दिए को बुझाने के लिए ज्यादा हवा की जरूरत नहीं, वो थोड़ी सी बुझ जाता है दिया। और अगर दिए को जो मालिक है, दिए को जो जलाने वाला व्यक्ति है, अगर बुद्धिमान हुआ तो बड़े तूफान में भी उसे नहीं बुझने देगा। और गैर बुद्धि लोगों के लिए हल्का सा झोंका दिए को बुझा देता है। तो हमारा ये जो सत्संग है, कथा है, ये हल्का भी है और भारी भी है। जो लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ में, उनके लिए भारी हवा तूफान जैसा है। और जो लोग सुखी है, समृद्धि जिनके पास है, धन है, वैभव है, नाम है, पर कुछ बुराइयां उनमें पड़ी हैं जिनकी वजह से उनका सही कल्याण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ये एक झोंके की तरह आएगा और ठंडी सी शांति दे करके चला जाएगा सत्संग। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास धन है, वैभव है, नाम है, फिर भी अंदर से कोई संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। कहीं ना कहीं उद्विग्न लगा रहता है, चिंता लगी रहती है, कोई काम की, कोई विषय की, भाई कहीं ये बिगड़ ना जाए अपना काम, कहीं ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सक्सेस ना हो। ऐसा डर भी एक पाप का ही कारण है, ये ध्यान रखिए। मन में किसी काम के प्रति डर आ रहा है तो वो एक पाप का ही कारण है। वो पाप भी हम धोएंगे कथा से 7 दिन में। निर्मूल साहस हमारे अंदर रहे, वो कार्य देवी भागवत करती है। निर्मूल साहस, हमारे अंदर से कुछ भी चीज ऐसी न रहे जो हमारे साहस को डगमगाए, हमारी ताकत को डगमगाए। आत्मविश्वास आदमी को बल प्रदान करने वाली शक्ति सत्संग है। इससे हम हमेशा सत्संग पाते हैं। चलिए मैं एक आपको बल प्रदान करने का एक भजन सुनाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आदमी को सही बल कब आता है। जब मनुष्यों का चिंतन ऐसा हो जाए जैसा महाराज कह रहे, तब बल ही बल हमारे पास रहता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे
नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। देवी माँ को तालियां बहुत प्रिय हैं। आप कभी गए होंगे वैष्णो देवी तो देखिए वहां जय और ताली दो का बहुत स्वागत होता है। पीछे वालों, हमारे पीछे बैठे पुरुष लोग बड़ी सुस्ती में दिख रहे हैं। हाँ, ताली बजा के लीजिए भगवान का नाम। भरोसे के साथ ये भजन गाया जा रहा है, विश्वास निश्चय कीजिए। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया 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 है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ये माया है, बितानी ही ये माया है, बितानी ही ये माया है, हंसी में ही बिता डालो, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है, बितानी ये माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा
जगदम्बा माता की। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जीवन में कितनी बढ़िया बात है, दो पंक्तियों में भजन में गाई। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी से ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। एक व्यक्ति को जब 4 जगह एक साथ जब कैंसर हो जाता है और डॉक्टर जब उसकी चारों तरफ नलियां डाल देते हैं, खाने की, पीने की, मल की, मूत्र की, तो पूरे दिन वो एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु बस अब मौत दे दो, मौत दे दो। पर ये भजन क्या कहता है? बितानी ही ये माया है, बितानी ही ये माया है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। जिनके पास मूर्खता है, अज्ञान है, प्रपंच है, संसार है, जिनके पास में पाप है, उन्हें दुख रो रो के काटना पड़ता है। जिनके पास पुण्य है, ज्ञान है, सत्संग है और ईश्वर पर, कर्म पर विश्वास है, वो प्राणी दुख को भी हंस के टाल देते हैं। और असली मनुष्य वही है जो दुख को हंस के टाल दे। जैसे झगड़े को टालते ना बुद्धिमान लोग, जो होशियार लोग रहते हैं ना, वो झगड़े को भी टाल देते हैं। कोई अट्टू पट्टू आया, मुंह लड़ाने लग गया और जबरदस्ती झगड़े, तो बुद्धिमान लोग टालते उसे। हाँ भैया ठीक है भाई, ठीक है। क्यों? मालूम है कि थोड़ा झगड़ा महीनों तक भी निपटता नहीं है। एक बार हो जाएगा, आधा घंटे का झगड़ा महीनों तक चलता है, सालों तक चलता है। खोपड़ी फट गई तो कौन हॉस्पिटल में जाएगा, कौन कोर्ट कचहरी में जाएगा, कौन पुलिस वालों के आगे पीछे घूमेगा। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, जो सत्पुरुष है, वो झगड़े को भी टालते। भाई 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 भाई, ऐसे दुख को टाल देना चाहिए। कैसे? पर बुद्धि होनी चाहिए ना, टाल, ज्ञान होना चाहिए। आत्मनम दीपोन्न भवतान पुण्यम
जो व्यक्ति अपने आत्मा में दीपक जला के घूम रहा है, ज्ञान का, सत्संग का, पुण्य का, सदाचार का, मानवता का, उसके पास दुख आता है पर हंसते हंसते चला जाता है, खत्म हो जाता है। उसका दीपक बुझा नहीं सकता वो दुख का झोंका। क्यों? बुद्धिमान उसे संभाल लेता है, कांच लगा देता है, उस पे कब्र लगा देता है, चारों तरफ से अपनी बुद्धि ज्ञान का परिणाम डाल देता है, परकोटा उसकी दीवार खड़ी कर देता है सुरक्षा की। बुद्धिमान। और जिन व्यक्तियों को भगवान पे भरोसा नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं, बड़े कष्ट भोगते हैं वो। नास्तिक लोगों में क्या रहता है? एक तो अभिमान बहुत रहता है, विनाश का सही कारण है अभिमान। आदमी जितना नास्तिक होता जाए उतना ही उसमें अभिमान का अंकुर बढ़ता जाता है, विनाश का अंकुर, मरने का अंकुर, दुख का अंकुर। रावण को राम के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, रावण को राम के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, तो रावण का सही निश्चय बताइए क्या हुआ? आज के 8 दिन 10 दिन हम निकाल दें ना, तो एक तिथि आने वाली आगे चल के, उसका नाम है दशवीं, दशहरा। उस दिन पूरा पता चल जाता है कि रावण की क्या स्थिति हुई। राम के ऊपर जिसकी श्रद्धा नहीं, भगवान के ऊपर जिसका भरोसा विश्वास नहीं, उस प्राणी का अंत बहुत खराब होता है, बहुत दुर्जनता से, बड़ी बदनामी की मृत्यु प्राप्त होती है उसे। एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद में 75 जगह से टूट गया हड्डियां, फिर भी हॉस्पिटल में 6 महीने तक जिंदा रहता है। क्यों? अनंतम न वेदो दुर्जिताम, बड़ी मृत्यु बड़ी बुरी आती है, योग निद्रा नहीं है उसके पास, इसलिए दुखी निद्रा। इतना टूट के भी मर नहीं रहा है, क्योंकि दुर्जन मृत्यु है, नास्तिक मृत्यु है, अंधविश्वास, अंधकार, अज्ञान की मृत्यु है। न जाने कितने जन्मों की पोटली पापों की लिए घूम रहा है, इसलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम जीवन में। अनंत अनंत सुख देने वाले प्रभु ने उसे उसके कर्मों का फल दे दिया, बस और कुछ नहीं। पर समाज में क्या लगता है? हम और आप देखें तो कितना बुरा लगता है, भाई कैसा हुआ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कितना दुख भोग रहा है। भगवान जब इतना तोड़ दिया, इतनी जगह से फ्रैक्चर हो गया, तो भगवान उठा लेता इसको, ऐसा क्यों छोड़ दिया इसको? हमको दुख दुखता, हमें दिल दुखता, मन दुखता, भगवान को कुछ नहीं दुखता। क्यों? कर्मण्य पुण्यम फलश्रुते है, हमने किया है, हमको भोगना है, भगवान ने थोड़ी किया है जो भगवान को दुखेगा। और हम लोग कैसे? हम लोग व्यवहारिक लोग हैं, संसारी लोग हैं। किसी को दुख हुआ तो हमारा दुखता है थोड़ा सा, भले हमें कोई काम नहीं है मामा से, पर मामा मर गया तो एक आंसू टपक जाता अपनी आंखों में से। मौसा थोड़ी हमें खिलाता है, पर मौसा मर गया, सुन लिया, फोन आ गया तो थोड़ा रोना आता है मौसा के लिए। तो काम है मौसा से, अपने को कोई काम नहीं मौसा से। कभी शादी ब्याह बर्थडे में मौसा आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मौसा काय का मौसा, काय की मौसी। पर अदो व्यवहार गदम, हम व्यवहारी लोग हैं, संसारी लोग हैं, हमें मतलब रहता है थोड़ा सा। दुख सुना तो दुख होता है, सुख सुना तो सुख होता है। क्यों? हम बदलाव लोग हैं, जीव संसारी है, बदलता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। अपरिवर्तनीय, असंधन, असाधारण तो केवल अनंत शक्ति परमात्मा है, जो कभी नहीं बदलता, रूप धारण करता रहता है भक्तों के हित के लिए, पर बदलता नहीं है वो। उसके सिद्धांत अनमोल है, उसके सिद्धांत अनमोल है, दिव्य सिद्धांत है। भक्ति कर लो, याचना कर लो, आराधना कर लो, जो चाहे सो कर लो या मत ही कर लो, कर लिया या नहीं कर लिया, दोनों स्थितियों में वो कर्म का फल ही देता है, बस और कुछ नहीं। बिन मांगे मोती हीरा पारस, बिना मांगे भगवान ने ये सुंदर काया दे दी है, और बिना मांगे इसमें श्वास देता है, बस इतना भगवान देता है। उसके अलावा जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। अब बोलिए, शबरी को भक्ति मिली राम जी से, क्यों मिली? क्योंकि शबरी भक्ति करती थी, इसलिए मिल गई। देखिए, एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो टीचर से उसे ज्ञान मिलता है,
अगर विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता तो टीचर से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। टीचर के पास में बहुत सारा ज्ञान है, पर वो ज्ञान भी उसी को ही लगता है, उसी को मिलता है जो करता है। विद्यार्थी पढ़ाई करने वाले को भी ज्ञान मिलता है। जिन्हें पढ़ाई करनी नहीं है वो टीचर की क्लास में जाके भी उनसे कुछ नहीं ले पाएंगे। आप में जैसे सत्संग में आप आए, आज ये क्लास है, मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पर आप भक्ति करते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको यहाँ का हर चीज आपके दिल में उतर जाएगी। पर आप कुछ करते ही नहीं है तो यहाँ का कोई भी फार्मूला आपके अंदर नहीं जाएगा। पर जो बाहर का संसार का जो टीचर है, जो अंग्रेजी गणित साइंस विज्ञान पढ़ाता है, उसकी क्लास में जाकर बैठने से कोई सुख नहीं है। यहाँ आने के बाद अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो भी आपको एक फल तो मिलता है, और उस फल का नाम है पुण्य। बिना सत्संग सुने भी सत्संग में बैठने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। और जो यो सुनता है उसे भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, गतित्वाम बुद्धि मिलती है, और पवित्रता मिलती है, आनंद मिलता है। जिन्हें चाहिए उनको इतनी सारी चीजें, और जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो आके बैठा भर है सत्संग में, उसे पुण्य मिलता है। तो इस क्लास में आने से फायदा है बहरे व्यक्ति को भी। कोई बहरा व्यक्ति आके यहां बैठ जाए तो उसे फायदा है। स्कूल में कोई बहरा चला जाए तो उसे कोई फायदा नहीं है। यहां बहरे को भी पुण्य मिलता है। क्यों? बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर विद कर्म करत विधि नाना। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया कि जैसे भगवान बिना कानों के सबकी सुनता है, बिना आंखों के सबको देखता है, और बिना हाथों के सबको दंड देता है, और बिना पैरों के सारे सृष्टि पे घूमता है भगवान, ऐसे ही कभी कभी भक्तों को भी बिना कानों के सुनाई पड़ता है, बिना आंखों के दिखाई देता है। अच्छा बताओ, बिना आंखों के दिखाई देता है कि नहीं तुमको? महाराज कैसी कैसी बातें पूछ रहे, बिना आंखों के कैसे दिखेगा? अच्छा बताओ, बिना आंखों के दिखता नहीं चल रहा है। जीजा दिख जाए, मामा जी दिख जाए, सपने में आंखें बंदे सब दिख रहा है। चलो सपने को मारो गोली। जब हम लोग भजन ध्यान करने बैठते हैं, जब हम गुरु मंत्र जाप करने बैठते हैं, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, तो दुनिया भर की चीजें दिखती हैं, दुनिया भर की। भाई गुरुजी भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, मन इधर भाग जाता, उधर भागता थोड़ी है। मन तो मन की जगह पर रहता है, पर मन को भटकाने के लिए चीज वहां आती रहती हैं, जो हमें अंदर ही अंदर दिखती हैं। आंख बंद हो गई, दिख रही है, भजन में से मन हटाना चाहती है, वो चीज, वो वस्तु, वो द्रव्य, वो पदार्थ, वो रूप, वो रंग, वो स्वर, कुछ भी मन को तंग करने अंदर पहुंच जाते हैं। बिना आंखों के दिखता है। भजन करो तो बिना आंखों के दिखता है, सपने में दिखता है। और बिन पग चलत, बिना कानों के, बिना हाथों के, बिना पैरों के भी आदमी यात्रा करता है। कब करता है यात्रा? मैंने कहा कि नहीं, सपने में। कभी कभी आदमी ऐसा सपना देखता है, मैं मामा के यहाँ पहुंच गया, मामी से बातें कर रहा हूं, और मेरी बहन आई है, देख लो, खटिया में पड़ा है, पैर शरीर में लगे, एक पग भी चला नहीं, और मामा के कब का पहुंच चुका है। बिन पग चलत सुनत बिन काना, और बहरा होके सो रहा है। दुनिया भर के बस और ट्रक हॉर्न मारते, तब भी आदमी नहीं जगता है। अच्छा बताओ, मोटरसाइकिल पे कभी कभी कोई आदमी पीछे बैठने वाला सो जाता है। कभी कभी कोई बस में बैठे बैठे भी सीट पे सो जाता है। अच्छा, इतने हॉर्न बजा रहे बस वाले, बाजू में से ट्रक गया, पू बस पी, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। सुने बिन काना, सो गया, सुख हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? बस में जो नींद आती है, मोटरसाइकिल पे जो नींद आती है, वो योग निद्रा होती है। क्या निद्रा? योग आती तो 2 मिनट के लिए ही है, पर गहरी आती है, सब कुछ भुला देती है। ऐसी नींद खटिया पे आनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा सुखी प्राणी है, जिसे खटिया पे ऐसी नींद आ जाए। पर खटिया पे तो मच्छर भी ना सोने देते।
भोग निद्राम तदो पुण्यम। ऋषियों ने पुराणों के माध्यम से मनुष्य तक ये संदेश पहुंचाया, सुखी प्राणी को अच्छी नींद, सुखी प्राणी को अच्छा जागरण, सुखी प्राणी को अच्छा भोग, सुखी प्राणी की अच्छी उन्नति होती है। मनसा वाचा कर्मणम त्वया लब्धम फलश्रुतिम। एक ही जगह सुख नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक सुख ऐसा होता है जो शरीर को खुश करता है, एक सुख ऐसा होता है जो मन को खुश करता है, एक सुख ऐसा होता है जो आंख को खुश करता है, एक सुख ऐसा होता है जो कान को सुख कहता है। हा? कान को सुख, एक सुख होता है ऐसा जो कान को सुख देता है। हा? फिर से बोलना, फिर से बोलना, फिर से बोलना। क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलना। ये क्या है? ये कान के सुख के लिए खाली, दूसरे आंख के लिए नहीं है। फिर से बोलना। क्या बोला, बोला, बोलना, बोल बोल। कान पागल हो जाता है सुनने के लिए। और एक सुख है जो आंख के लिए होता है। रिपीट कर, दोबारा देखने दे, देखने दे, फिर से रिपीट। हो नेत्र दर्शनम पुण्यो न सुखम। तो इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख एकदम अलग है, मन का सुख अलग है, चित्त का सुख अलग है। पर महाराज इंद्रदेव आपको बताना चाहते हैं कि क्षणम न वेदो सुखानाम। इंद्रिय, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियां जो है ना, ये थोड़े सुख के लिए पागल होती हैं। उसके बाद सुख मिला, खत्म। महाराज कहना चाहते हैं ऐसे सुख के लिए पागल बनो जो सुख आता हो, जाता न हो। आंखों को सुख आता है, जाता है, कानों को सुख आता है, जाता है, मुंह का सुख आता है, जाता है, सारे सुख आते जाते रहते हैं। पर ऐसा सुख मिलना चाहिए जो आ जाए, जाए ना। अनंत जन्मत्व काले न भूतोसु, जन्म जन्मों तक आत्मा में समा जाए। भूतोसु, आत्मा के अंदर व्यापक हो जाए, कभी निकले ना वो सुख। कितने भी जन्म प्राप्त हो जाएं, पर वो सुख बना रहे, वो सुख बना रहे। भीष्म पितामह, महाभारत के नायक भीष्म पितामह को ऐसा सुख मिला, 100 जन्मों तक वो सुख उनके साथ में था, 100 जन्मों तक। बोलिए। और भीष्म पितामह हर जन्म में 100 वर्ष से ज्यादा जिया, याद रखो आप। 100 जन्म और हर जन्म में 100 वर्ष से ज्यादा ही ज्यादा जिया, 100 वर्ष से ज्यादा। शतम जीवे मसरदा शतम, 100 वर्ष तक। आंखों में चश्मा नहीं था भीष्म को, 100 वर्ष की आयु तक। 100 वर्ष तक भीष्म को कहीं भी दुखता नहीं था। मंत्र कहता है शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम। प्रब्रवाम, बोलना, चालना, देखना, चलना, खाना, पीना, युद्ध करना, सारे काम। 100 साल की आयु। भीष्म पितामह के बाल पूरे सफेद हो गए, आयु बता रही है। पर भीष्म फिर भी अर्जुन जैसे बलधारी को पसीना छुड़ा देते। बोलिए, इतना बल है 100 साल के भीष्म में। कारण यदा सहस्रम पुण्य गते, 100 जन्मों से जो आत्म बल, जो साहस लेके वो पैदा होता है, उस साहस की वजह से उसका स्वरूप तो बूढ़ा हो गया है, पर आत्मा में इतना बल है कि हाथी को भी बिठा देता हाथ से। भीष्म पितामह। कर्ण मर गया, भीष्म अभी तक नहीं मरता। कर्ण तो बहुत वीर था, है? पर भीष्म बूढ़ा भी नहीं मरता। कारण इच्छान गते मृत्युनम। इतना पुण्य कमाया है शास्त्र का, सत्संग का, कथा का, है? कैसे मरेगा? अनंत त्याग। भीष्म ने अपने संसार को त्याग दिया, अपने भाइयों को दे दिया। भाई तुम संभालो, शादी वादी, बीवी तुम ही लाओ, बच्चे भी तुम ही करो, सब तुम करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे अपने बच्चों को खिला खिला के बड़ा कर दूंगा। कौरवों को बड़ा किया, पांडवों को बड़ा किया, अपनी पूरी संपत्ति दे दी अपने भत्रीजों को, पुत्रों को। नहीं 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 नहीं, अपने को नहीं चाहिए। क्यों? व्यापकम मृत्यु भोगाणाम। जो संपत्ति में पड़ते हैं वो विपत्ति में भी पड़ते हैं। जिनको भाई चाहिए मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा हिस्सा ऐसा कर दो, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा, वो लोग विपत्ति में पड़ते हैं, वो दुखों में पड़ते हैं, वो क्लेश में पड़ते हैं। उनको चिंता भी सताती है, उनको नींद भी नहीं आती है, उन्हें दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, उन्हें और तकलीफें भी रहती हैं। जहाँ भी ये व्यवस्था है वहाँ बीमारियाँ, वहाँ क्लेश, वहाँ चिंताएं व्यापक हो जाती हैं।
तो मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप अपना घर बार नौकरी नौकर पैसा सब छोड़ छाड़ के बाबा हो जाओ, पर मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि भीष्म की तरह थोड़ा संयम का जीवन जरूर जीना चाहिए। भीष्म के परमार्थी जीवन जियो, थोड़ा तो अच्छा करो, लोगों का अपने का अच्छा करो, थोड़ा जो तुम्हारे खून के रिलेशन के लोग हैं उनका थोड़ा अच्छा करो, है? जो तुम्हें नहीं जानते उनका भी अच्छा करो, क्योंकि चौराहे पर जो आदमी ठंडा पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाता है ना, वो किसी के लिए नहीं लगाता, वो सबके लिए लगाता है। ऐसा भी अच्छा किया करो जिसमें सबका भला हो। सर्वयोगेत पुण्यानाम जीवात्मनः, सारे जीव जिसमें प्रसन्न हो जाएं, जैसे मेरा भगवान सबको प्रसन्न करता है। कीड़े को क्या, गटर के कीड़े को क्या, मच्छर को क्या, किसी को भी मेरा भगवान सुखी रखता है। सबके खाने की, पीने की, सोने की, सबकी व्यवस्था भगवान करता है। ऐसे के लिए सत्संग में कहा तगदम न वेदो पुण्याः, अगर तुम भगवान के ही पुत्र हो, अगर तुम भगवान की ही संतान हो, अगर भगवान तुम्हारा पिता माता है, तो थोड़े लक्षण भगवान के भी हम में आने चाहिए। आते हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर लक्षण, तुम्हारे मम्मी पापा के? याद रखिए, माँ बाप के लक्षण 80% बच्चों में आते हैं। जैसे माँ बाप रहते हैं ना, ऐसे 100 में से 80 बच्चे माँ बाप जैसे ही रहते हैं, और 20% बच्चे ऐसे रहते हैं जो माँ बाप की तरह नहीं रहते, कुछ अलग संसार लेके आते हैं। नहीं तो 100 में से 80 बच्चे बिल्कुल माता पिता के जैसे। अगर पापा खाता है मांस तो बेटा खाएगा, पापा पीता है तो बेटा पिएगा। हाँ, मम्मी का पापा का असर औलाद पे 80% रहता है, उन्नति में भी और विनाश में भी। अगर तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारी नहीं मानता और खराब निकल गया, तो तुम बेटे को दोष मत लगाओ, आप खुद को दोष लगाइए, क्योंकि भागवत कहती है 80% अवगुण, 80% सद्गुण माता पिता से ही बच्चे के अंदर पैदा होते हैं। 20% कहां से सीखता है? कॉलेज में, स्कूल में, दोस्तों के पास, बीवी के पास, विवाह के पास। ये 20% ना के बराबर सीखता बाहर, ज्यादा घर में से पक्का होके जाता है। हर चीज का बल घर से प्राप्त होता है। संस्कारम द्वद वेदो नाम, वेद कहता है कि दुनिया के अच्छे या बुरे संस्कार अपने घर से ही पैदा होते हैं, अपने घर से। वो बढ़ जाते हैं बाहर जाके, बड़े हो जाते हैं बाहर जाके। जैसे घर का व्यापार मार्केट में ले जाओ तो बड़ा हो जाता है, ऐसे घर की बुराई बाजार में ले जाओ बड़ी हो जाती है, घर की अच्छाई बाजार में ले जाओ बड़ी हो जाती है। देख लो अपन क्या कर रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। मेरी बात कहूं, मैं अच्छाई बांट रहा हूं, मार्केट में ले जाता हूं, यहां लाया पुणे में है, कल कहीं दूसरी जगह बंद हुई, आज यहां शुरू हुई। अच्छाई का प्रचार, अच्छाई का वाचन, अच्छाई का वक्तव्य करने से क्या होता है? बढ़ रहा। आज यहां नए लो, कल वहां भी नए लो, हर रोज नए लोगों को आनंद सुख दिया जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु मार्केट में आके बढ़ती है, पर शुरू तो घर से ही होता है। ये ज्ञान मैंने बाहर से थोड़ी लिया है। तगतम नवेदिताम पुण्यः, ये ज्ञान सतगुरु से लिया है। सतगुरु मेरे घर में से ले आए। 5 वर्ष का बच्चा जब घर में बड़ा हो जाता है, 6, 7, 8, तब वो माँ बाप की सारी बातें लेने लग जाता है। माँ के पेट में जो बच्चा रहता है ना, वो पूरी बात माँ बाप की लेता है। 9 महीने का बच्चा, याद रखना, 2 साल का बच्चा तब भी ना सीखे, पर पेट में 4 महीने का बच्चा पूरा सीखता है। ये उल्टा सिस्टम है भगवान का है। 6 महीने का बच्चा बहुत बातें नहीं समझता। 6 महीने का बच्चा, 6 महीने के बच्चे पे तुम गर्म पानी डाल दो, रोएगा तो सही, जलेगा, पर ये नहीं कहेगा मैं जल गया, ये नहीं कहेगा वो। पर 4 महीने का बच्चा पेट में, 6 महीने का बच्चा पे सब कहता है। क्यों? दया जन्मम, माँ के पेट में से जब 9 महीने के बाद बाहर निकलता है ना, तब उसका फिर से जन्म होता है। एक जन्म हो गया माँ के पेट में, 9 महीने का होके बाहर आया तो फिर 1 दिन का हो गया फिर से। अब बच्चा कितने दिन का? अरे कल ही हुआ है, 1 दिन का हो गया, परसों 2 दिन का हो। और ईमानदारी से वो बच्चा कितने दिन का हो गया? जब तक पेट में रहता है अलग गिनती, और पेट के बाहर आया तो अलग गिनती। सही क्या? इसीलिए ज्योतिष पे भरोसा नहीं करना, कुंडली पुंडली नहीं बनवाना, क्योंकि कुंडली सही कैसे होगी? पहले 9 महीने का कोर्स हो गया, उसके बाद वो कोर्स खत्म हुआ, अब फिर से नया कोर्स शुरू हो गया, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन। अच्छा बताइए,
मम्मी के पेट में बच्चा जिस दिन आता है उस दिन बर्थडे होता है कि बाहर निकलता उस दिन बर्थडे होता है? देखो, आप किसी नर्सरी में जाइए, नर्सरी में प्लास्टिक के अंदर क्या तैयार करते हैं? पौधा। तो नर्सरी वाला क्या कहता है? जिस दिन वो बीज डालता है ना, उसी दिन की तारीख कागज पे लिखता है और वो कहता है ये 3 महीने का पौधा है। ये तो सही मान लिया मैंने। अब तुमने वो पौधा खरीद के अपने घर में लगाया, उस दिन से गिनती शुरू करेंगे तो कुंडली कभी सही बैठने वाली नहीं है। तुम्हारी कुंडली में कौन सा दिन है बताओ? अरे भाई, तुमने जो पाखंड किया है पंडित जी के पास जाके, वो दिन कौन सा है? कैसे हिसाब लगेगा? हिसाब लगेगा कैसे? बोला भाई, किसी की औलाद 9 महीने में हो जाती है, किसी की 8.5 महीने में हो जाती है, किसी की 9.5 महीने में हो जाती है, तो उन 9.5 महीने का हिसाब कौन देगा? हा? किसी आदमी को हर रोज 5,000 रुपए की कमाई है, तो 9.5 महीने में कितनी कमाई हो गई उसका हिसाब नहीं रखोगे तो सही हिसाब बैठेगा कैसे? घाटा मुनाफा समझेगा कैसे? हानि लाभ समझेगा कैसे? फायदा हो रहा कि घाटा बढ़ रहा कैसे समझ में आएगा? इतने महीनों का बैलेंस तुम्हारे पास ही नहीं, हिसाब ही नहीं है, तो तुम्हारी कुंडली सही बैठेगी कैसे? तो ये कुंडली कुंडला का विषय छोड़ के अपनी जनंत कुंडली, नाभिस्थानम कुंडली भूतो दर्शनम व्यापकम पुण्य गदे कर्मसु, अपने कर्मों की कुंडली को अच्छा कर लेंगे तो 100 रुपए की कुंडली की कोई जरूरत पड़ेगी? कर्मम न खोट सुधार सब। मेरे पास कुंडली नहीं है, मेरे पास मेरी कुंडली नहीं है, और ईमानदारी से मेरी जन्म डेट भी कोई फिक्स नहीं है, कोई मालूम ही नहीं अपने को। और हमारा जन्म जिस दिन हुआ हम उसको क्यों याद रखें? हमारे जन्म 2 फरवरी को बर्थडे मनाते हम लोग, हमें पता ही नहीं है वो सही है कि गलत है, हमको नहीं मालूम है उसका। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते तब हमें नहीं पता रहता कि हम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, घर में के हॉस्पिटल में के खेत में खलियान में, हमें क्या मालूम है? वो तो हमारे जो मूर्ख माँ बाप रहते हैं या ज्ञानी रहते हैं वो हमें सिखाते हैं। माँ बाप ने जैसा बता दिया वैसा हम मान लेते, पर सही क्या हमें नहीं पता है। तब पुण्यम न गते दर्शनम, जैसे माँ बाप ने बताया बेटा तू कार्तिक मास में दिवाली के दिन हुआ था, बच्चे ने मान लिया। ऐसे ही माँ बाप जो हमें सिखाते हैं बच्चा वो सब मानता जाता है, सीखता जाता है। दिवाली को मान लिया, ऐसे ही वो माँ बाप की हर बात को मान लेता है जब वो छोटा होता है। वही बातें उसके जीवन को या तो बनाती हैं या तो बिगाड़ती हैं, क्योंकि माँ बाप 2 प्रकार का ज्ञान देते हैं अपने हाथों से। एक माँ बाप ऐसा है जो अपने हाथों से बीमार बच्चे को दवा पिलाता है, और एक माँ बाप ऐसा है जो अपने अच्छे बच्चे को बीमार करने के लिए मांस खिलाता है। बोलिए, दोनों ही माँ बाप है और दोनों ही अच्छे, बेटे के लिए दोनों ही अच्छा सोच रहे हैं। भाई औषधि दूंगा बुखार उतर जाएगा, ये अच्छी भावना है। मांस खिलाऊंगा विटामिन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेरा छोरा एकदम शिवाजी महाराज बन जाएगा, तो दम्मास 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 दम्मास, वो भी अच्छा ही सोच के खिला रहे, पर ना तो माँ बाप को पता ना बच्चे को पता वास्तव में ये जा रहा है ये क्या करेगा आगे चल के। इसलिए याद रखना, आज तक जो किया है उसे कल से मत दोहराइए। अपने छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को अंडा मांस मत खिलाइए, नहीं तो भोगना पड़ेगा सब अपराध। क्या बिगाड़ा है तुम्हारी औलाद ने तुम्हारा जो उन्हें मांस खिलाना सिखा रहे? बच्चा मांस खा लेना तो माँ बाप को कोई गम नहीं है, क्योंकि वो सिखाया उन्होंने। और वही बेटा जब शराब पी के घर में आ जाए तो माँ बाप बड़े टेंशन लेते, अरे पापा टेंशन क्यों ले रहा है? एक बुराई तूने सिखाई, एक बुराई बाहर सीख क्या है, इसमें नुकसान क्या? शुद्धो आहार विभूषितम मन विशारदाय। पतंजलि ऋषि योग शास्त्र में लिखते हैं कि जो व्यक्ति आहार में शुद्धि रखता है उसको कभी जिंदगी में किसी प्रकार का अविलोवन विनाश नहीं होगा। उसकी आंखों का विनाश, कानों का विनाश, मुंह का विनाश, पैरों किसी चीज का विनाश नहीं होगा उसका। आहार बिगड़ गया तो हर चीज बिगड़ेगी बंधुओं।
है? अरे कार के अंदर पेट्रोल भरते समय अगर कचरा चला जाए तो गाड़ी के कई सारे यंत्र बिगड़ जाते हैं एक ही दिन में। विशुद्धम गतेन आहारम, आहार अच्छा रखिए, गाड़ी चमकती रहेगी, दंदनाती रहेगी, फड़फड़ाती रहेगी, दौड़ती रहेगी ऐश्वर्य के साथ। पेट्रोल पंप पे जाएंगे, गाड़ी में हाई स्पीड बढ़वाएंगे, पेट्रोल सादा पेट्रोल नहीं चाहिए, सादा नहीं चाहिए, हाई स्पीड डालो, हाई स्पीड डालो। और भोजन खुद की गाड़ी को चलाने के लिए, खुद की गाड़ी को चलाने के लिए, हाँ, खुद की गाड़ी को चलाने के लिए मरे हुए मांस को खा जाएगा, मुर्गी की लेट्रिन खा जाएगा। अरे मुर्गी विशुद्ध गदेन कथा भागवत पुण्यो हो। भाई देवी भागवत में आप आए हैं, देवी भागवत में जिन लोगों के घर में गट बैठ जाता है, जिन लोगों के घर में दीपक जल जाता है 9 दिन के लिए, उस घर में मांस अंडा 9 दिन आता नहीं है। नवरात्रि में मांस छोड़ते हैं ना, इसीलिए देवी भागवत सुनने आए हो तो 9 दिन तक बुराई नहीं करना, इसलिए मैं डांट रहा हूं थोड़ा सा। आज पहला दिन है, कल कहीं तंबाकू खा के आए, यहां बैठे तंबाकू मुंह में डाल के, तो पाप लगेगा। है? कोई कितना भी खाने पीने वाला रहता है हिंदू, कितना भी खाने पीने वाला, पर ये 9 दिन में वो बेचारा जरा छोड़ छाड़ के मजबूर होके कर लेता है, आरती करता, पूजा करता, कुछ न कुछ आडंबर करता है। जब उसे मालूम पड़ गया, अर्थात आप सबको मालूम है कि अच्छे काम में ये सब बुराई चलती नहीं, तो आप अपने जीवन में उस बुराई को अपना के क्यों बैठे? जो चीज नवरात्रियों में बंद हो जाती है, इसका मतलब ये धर्म कहता है हिंदुओं का कि वो चीज जीवन में नहीं चाहिए, वो हमारे देवताओं को नहीं चलती, इसीलिए तो हम बंद करते नवरात्रियों में। फिर क्यों शुरू हो जाता दोबारा से, क्यों? अरे 9 दिन जिसे छोड़ दिया, भाई हम अच्छा काम कर रहे तो छोड़ दो बुराई, तो हमेशा के लिए क्यों नहीं? तो यागतम न भाग्यतम, सुखी सुख आ जाएगा, सुखी सुख आएगा। और कितना सुख आएगा? अनंत वेदो पुत्र गतेन सुखम पुण्या महत्तमम। देवी भागवत का फल यही है जो मैं आपको कह रहा हूं, यह सच्चा फल है। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों से, अपनी दुराचारों से, अपने पापों से विरक्त हो जाता, दूर हो जाता है, तो देवी भागवत का फल आ गया उसके पास, पकड़ लो आप। दूसरा, अनेक फल रहते हैं। आम का पेड़ रहता है ना, आम के पेड़ पे देखने में सब आम है, पर सब आम एक जैसे नहीं रहते, कोई टेढ़ा, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई हरा, कोई पिल्ला, कोई पक्का, कोई कच्चा, सब आम है। ऐसे भागवत के फल बहुत है, एक फल नहीं है। पर भागवत का जो सबसे बड़ा फल है वो ये है कि व्यक्ति इससे साधु, सज्जन और सच्चा हिंदू बनता है। भागवत से, सत्संग से परमत्व हिंदू बनता है। तिलक तो हिंदू का, घर में मूर्ति हिंदू की, कार्यक्रम भी हिंदुओं के, बाकी आचरण, भाई आचरण किसका है? ये अंडा खाना किसका काम है? मांस खाना किसका काम है? रामायण में लिखा है क्या? नहीं महाराज, हम तो महाराष्ट्रियन हैं, हम नहीं समझते रामायण, हम तो ज्ञानेश्वरी समझते। अच्छा, ज्ञानेश्वरी में लिखा है? बता। देखिए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे तो ग्रंथ में लिखा हुआ है तब हम खाते हैं, पर तुम बताओ कहां लिखा हुआ है? जो लोग खाते हैं बुरी चीजों को, मांस खाते, अंडा खाते हैं, उनके ग्रंथ में लिखा है, ऐसा वो बताते हैं, पर हमारे ग्रंथ में कहां लिखा है? भाई जब कहीं लिखा ही नहीं तो तुम क्यों खा रहे हो उसे? क्यों भ्रष्ट हो रहे? मानवता छोड़ के सफेद कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया और निकले घर से, ओ हो भगत सिंह आजाद आ रहे, वाह भाई वाह, बिल्कुल ज्ञानेश्वर लग रहा है, मामूली हो रहा है तुकाराम जी, तिलक बिलक लगा के एकदम पंडरीनाथ हो रहे हैं। और शाम को 8 बजने दो, खाने के लिए बैठने दो, कैसा चूस चूस के रखता है बाजू में, अरे पंडरीनाथ हैं। एक बार मौत को प्राप्त हो गया ना, तो वो विठल वहीं बैठा है, लात मार मार के उधर से धकेलेगा नीचे, चल गटर में ठोकर मारेगा। तिलक लगा के मांस खाने वालों तैयार हो जाओ।
गदम चंदनम कंगुन पुण्याः वधो ललाट मस्तकम। जो व्यक्ति लाल धागा हाथ में बांधते हैं, जो व्यक्ति तिलक लाल लगाते हैं, उन व्यक्तियों को मांस, अंडा, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, ये सब बुराई नहीं करनी। जिनको लाल धागा नहीं चलता, जिनको तिलक नहीं चलता, वो कुछ भी करो, जो करना है करो। व्यापकम यज्जो न पुण्यानम, जो कंठी धारण नहीं करते, जो यज्जो जनेऊ नहीं पहनते, वो कुछ भी करो, उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। जिनके पास संस्कार नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। न व्यापकम धर्मम पुण्यम गदम दर्शनम पुण्या भाते मनुष्यता सार्वम न धर्मो युक्तानम। सब लोगों का धर्म क्या है? सब लोगों का धर्म मनुष्य धर्म है। अपन मनुष्य बन के आए, इसीलिए हम मनुष्य धर्म बना के घूम रहे हैं। यहाँ लिखा रहता है ना पुलिस वाले को, ये कौन है? पुलिस। हाँ, उस पे 2 अक्षर लिखे रहते हैं बस, हर राज्य के 2 अक्षर हैं। महाराष्ट्र के म पर लिखा रहता है, ऐसे MP का M और प लिखा रहता है, UP का U और P लिखे रहते हैं। ऐसे ही इधर 2 सितारे लगे रहते हैं तो वो अलग हो जाता है, नहीं लगे तो वो अलग हो। सबकी पहचान है। ऐसे ही पक्के हिंदू की पहचान होती है कि उसके हाथ में लाल धागा, माथे पे, गले में जनेऊ। हाँ। क्या करेंगे फिर, अब बताओ भैया। इस जन्म में तुम्हारा विवाह होगा, फेरे पड़ेंगे। अगर अंडा मांस नहीं छोड़ा तो अगले जन्म में नकाव होगा, नकाव। फेरे नहीं पड़ते उसमें, कबूल कबूल करना पड़ेगा। तैयारी है क्या? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जगदम्बा माता की, परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की, देवी महाभागवत पुराण की जय जय। श्री राधे श्याम। यज्जो भागवतम मृतमद्वयाय प्रश्नोव्यम हस्तिनापुरः। देवी भागवत की कथा को
सर्वतोम दृष्टान भागवतम। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं देवी भागवत की कथा का प्रचार समाज में क्यों और किस लिए हुआ है। आज ये कथा पूना में जो हो रही है देवी भागवत के रूप में, तो पूना में मुझे लगता है ये कथा प्रथम बार हो रही है। तो यागतम न वर्षो विद्यानम, क्योंकि देवी भागवत की कथा सुनना सब चाहते हैं पर करने वाले नहीं हैं। नया वृष्टानम, जो देव स्वरूप हो जाएं देवी भागवत से वही जुड़ेंगे जो भगवान के असली रूप को पहचानते। तो या तत्वम गते स्वरूपाणम, भगवान निराकार है, उसकी सगुण शक्ति ये भागवत है जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य तप मुक्तिनम सब कुछ जिसमें समाया है। जिनके पास वैराग्य है, विवेक है, ज्ञान है और भक्ति है, ये तीन चीज जिन साधुओं में वो देवी भागवत करेंगे, वो सुनाएंगे आपको। है इसका पक्का हो गया कि मेरे पास भक्ति तो है और ज्ञान भी है, विवेक वैराग्य दोनों हैं, इसलिए गाड़ी ठीक चल रही है। नहीं तो ट्रैफिक बहुत खराब है आजकल का साधुओं के लिए। पर गदम दर्शयन पुण्यानाम भूतानाम अधोगति है भाई। जिनके पास ज्ञान भक्ति वैराग्य इनकी कमी है वो फंसेंगे ट्रैफिक में, और जिनके पास में है वो फंसने वाले नहीं है, क्योंकि विधाता ने कानून बनाया है ट्रैफिक का। जो विधाता के कानून को पालेगा वो हर जगह से निकल के चला जाएगा। दया वक्तम पुण्यानम, भगवान के बनाए हुए व्यवस्था को पालन करे बस। आपका सौंदर्य, आपकी जवानी, आपका तेज, आपका ज्ञान रोज विकास करेगा अगर भगवान को विश्वास करके भगवान की व्यवस्था को कभी न ठुकराया। ईश्वर ने जो धर्म जो व्यवस्था बनाई है प्यारे बंधुओं, उसी पर जीवन का निर्वाह करो। जीवन भर कहीं न रुकते हुए गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी। जीवन में भगवान के बताए हुए सिद्धांत को अगर छोड़ दिया और अपने समाज के सिद्धांत बना लिए तो गाड़ी हर रोज रुकेगी, हर रोज रुकेगी। मनुष्य 90% मनुष्य अपने खुद के बनाए हुए धर्म कर्म पालता है। मनुष्य अपने कर्म बनाए हुए धर्म कर्म, वो साधु ने बना दिए वो पाल लेंगे, वो बाबा बना के गया वो पाल लेंगे। ये मनुष्य के बनाए हैं, मैं भी मनुष्य हूं। मेरे बनाए हुए धर्म कर्म नहीं पालने चाहिए आपको। स्थलम निवेदो दर्शनम, वेद शास्त्रों ने जो धर्म बताया है वही हमें पालना चाहिए, वही हमारा मूल धर्म है। हमारा क्या, हम तो अपने स्वार्थ में आपको कोई भी धर्म बता देंगे। बाबा लोग रोज बताते हैं, पंडित जी लोग रोज बताते हैं, जो बाबा आते वो नया धर्म बता के चले जाते। हाँ, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते हैं, तुम्हें ऐसा करो वैसा करो। ये अपना अपना धर्म है समाज का। ये धर्म तुम्हें कभी सत्य नहीं करेगा, कभी सफल नहीं करेगा, कभी सुखी नहीं करेगा। धर्म ऐसा चाहिए न तन्न वेदो धर्मो विनाशितम, धर्म ऐसा चाहिए जो हमेशा बड़ा होता चला जाए, जिसका कभी बीच में अविरोध ना हो, कोई रोके ना कोई टोके ना, ऐसा धर्म चाहिए हमको। और धर्म तो परमात्मा का नाम है, उसे कोई रोके टोके कैसे? वो तो खुद में सत्य है, सत्य को रोक टोक नहीं है। सत्य के लिए साहस चाहिए, साहस। जो धर्म तुम पालते हैं इसमें साहस की जरूरत नहीं। पाखंड में साहस नहीं लगता, पाखंड में अज्ञान लगता है, और अज्ञान तो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तुम्हारे पास अगर कमी है तो केवल सद्बुद्धि की कमी है। बुद्धि बहुत है तुम्हारे पास में, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हो, बड़े बड़ी नौकरियां कर रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हो, बड़ी बड़ी कठिन पुस्तकों को पढ़ लेते हो और पास हो जाते हो, तो बुद्धि की कोई कमी थोड़ी है। पर सद्बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास में, वो ये देगा सत्संग। सत्यम गते सतम पुण्यम, ये सत्संग वही करता है, बुद्धि को सुधार के सद कर देता है। हा? साबुन क्या करता है? अरे साबुन कपड़े को मजबूत नहीं करता, साबुन कपड़े को शुद्ध करता है, साफ करता है। और जब कपड़ा साफ और शुद्ध हो जाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। बर्तन अच्छी तरह साफ हो जाए तो उसकी आयु बढ़ जाती है। एक बार गिलास को धो के पोंछ के रख दीजिए, फिर 6 महीने के बाद दिवाली पे धोना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। है भाई, जिन बर्तनों का, जिन भांडे कूड़ों का हम वापर नहीं करते, यूज नहीं करते, उनको कब धोते? होली दिवाली।
कितने सारे भांडे ऐसे रहते हैं घर में जिनको होली दिवाली ही नंबर आता है, फिर भी चमकते रहते। कारण न दोषान कृत्वा, उनका भोग नहीं है, और भोग नहीं है तो गंदे काहे को होंगे। जिनमें भोग है उनमें गंदापन है, उसको ही रोज शुद्ध करिए। ये जीवन का भोग हो रहा है, शरीर का भोग, इसको शुद्ध करें। एक तो सब्जी रोटी खाली थाली में, और उसी में सब्जी रोटी भर के रख दो, तो थाली साफ कब होगी? कभी नहीं। उसे साफ भी तो करो भाई। तुमने ये शरीर से जो कुकर्म कर लिया, पाप कर लिया, दुराचार कर लिया है, इधर आई लव यू, उधर आई लव यू, सब जगह तुम्हें मोहब्बत हो गई बुरी, और फिर उसे शुद्ध कब करेंगे आई लव यू को? है भाई, रोज गंदा ही गंदा करते जाएंगे तो उसे पवित्र तो करो भाई। कपड़ा महाराज ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो रानी कलर पसंद करती हूँ, मुझे तो फलाना कलर पसंद है, मैं तो ऐसी साड़ी पहन। तुम कैसी भी साड़ी पहनो, तुम कैसे भी कपड़े पहनो, पर उनकी सफाई का ध्यान भी रखो। विनिर्मुक्तम न दोषागते है। अपने पिता के दुर्गति को रोकने के लिए जन्मजय महाराज ने देवी भागवत अपने घर में करवाया। जन्मजय महाराज कौन है? जन्मजय महाराज है पांडवों के परपोते। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, और परीक्षित का बेटा जन्मजय। जन्मजय महाराज ने अपने पिता परीक्षित के हेतु देवी भागवत पुराण का संकल्प किया। कैसे किया? पिता सांप के डसने से मर गए ना, सांप ने डस लिया। हालांकि पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सांप को डसने से पहले ही पिता ने भगवान नारायण की कथा भागवत सुनी थी। फिर भी भागवत के बाद भी अगर किसी को दुर्गति हो गई है ना, तो भागवत करो, देवी भागवत करो अपने पितृ के लिए। अगर तुम्हारा पापा एक्सीडेंट में गया, सांप ने काट लिया, डस गया, मर गया, नींद की गोली खा के मर गया, फांसी खा के मर गया, ऐसे पापा के लिए भागवत देवी भागवत दोनों ही करनी चाहिए। एक भागवत हो गई तो देवी भागवत है। पापा ने भागवत सुनी, राजा परीक्षित ने भागवत सुखदेव जी के मुंह से खुद सुनी, और उस भागवत को सुन के राजा के पूरे पाप खत्म हो गए थे। राजा को तो बैकुंठ मिल गया था, पर पुत्र का धर्म है कि अपने पिता को सदगति प्रदान करे। चाहे बाप बैकुंठ चला गया हो, चाहे पापा मर के स्वर्ग चला गया हो, चाहे पापा राजा महाराजा बन गया हो मर के दूसरे जन्म में, फिर भी पुत्र को चाहिए कि वो देवी का अनुष्ठान करे, देवी का कथन करे, देवी का वचन करवाए, देवी का पारायण करे, देवी का ध्यान करे, देवी की अर्चना करे, देवी का भजन करे, देवी के गीत गाए। आज जन्मजय महाराज अनंत कथा बैठे हैं लेकर। किसने कहा? जन्मजय महाराज को, जिन्होंने 18 पुराणों का वाचन किया, उनका नाम है भगवान वेदव्यास। वेदव्यास कौन है? वेदव्यास जी हैं जन्मजय महाराज के परदादा, पांडवों के दादा, पांडवों के पिता कह लो उनको, है? क्योंकि पांडु के पुत्र पांडव, पांडु संतान औलाद पैदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए अद्वैताम पुण्यगते दर्शनम